गांव के बीचों बीच एक पुराना मकान था। छत टूटी हुई, खिड़कियां जंग लगी, दीवारों पर काई उगी हुई। कहते हैं उस घर में कभी कोई रहता ही नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर अमावस्या की रात वहां से बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी। गांव वाले डर कर उस रास्ते से गुजरते तक नहीं थे। लेकिन एक दिन जिज्ञासा के कारण राहुल नाम का लड़का तय करता है कि वह सच जानकर रहेगा। रात के 12 बजे टॉर्च लेकर वह उस वीरान घर में दाखिल हुआ। जैसे ही अंदर गया, सन्नाटा गहरा गया, मानो उसकी सांसें भी बहुत तेज सुनाई दे रही हों। अचानक ऊपर से बच्चों के दौड़ने की आवाज आई। हल्की हल्की हंसी दीवारों से टकराकर पूरे घर में गूंजने लगी। राहुल की टॉर्च कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके वह लकड़ी की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों के नीचे धूल और मकड़ी के जालों के बीच उसे एक पुरानी टूटी गुड़िया पड़ी दिखाई दी। गुड़िया के चेहरे पर दरारें थीं और उसकी कांच की आंखें धुंधली हो चुकी थीं। राहुल ने जैसे ही टॉर्च उस पर डाली, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे घूमने लगीं, सीधे उसकी तरफ। और तभी पूरे घर में एक साथ कई बच्चों की हंसी गूंज उठी। आवाज इतनी पास थी कि लगा जैसे वे उसके चारों ओर खड़े हों। राहुल ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस सीढ़ियों पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने जा रहे थे, धूल में ताजे, जैसे किसी ने अभी अभी कदम रखे हों। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी गुड़िया अपने आप सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। हर कदम पर उसकी हंसी बच्चों की आवाजों से मिलकर और डरावनी हो रही थी। राहुल घबराकर बाहर की ओर भागा। दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। पीछे से फुसफुसाहट आई, तुम्हें भी अब यहीं रहना होगा हमारे साथ। और तभी टॉर्च बुझ गई। घर एकदम अंधेरे में डूब गया और बाहर खड़ा गांव वाला चौकीदार कसम खाता है, उस रात के बाद से उस घर की खिड़की पर एक नया साया हमेशा दिखाई देता है, मानो कोई और अब उन बच्चों के बीच शामिल हो चुका हो।